आप यदि मार्च एंड तक भी खत्म करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। अननेसेसरी फोमो में मत जाइए, अननेसेसरी फोमो में मत जाइए। मैं वापस बोल रहा हूं, दुनिया बोलेगी मैंने 10 बार रिवाइज कर लिया, 20 बार रिवाइज कर लिया। एग्जाम के दिन उनसे जाके पूछना आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जो भी इस समय हवा दे रहे हैं उस समय पे सारी हवा गायब हो चुकी होगी। वो बोलेंगे नहीं हुआ और आप बोलोगे मेरा हो रहा है, जबकि मैंने सिलेबस मार्च एंड तक खत्म किया था या मैंने सिलेबस फरवरी एंड तक खत्म किया था। आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो मैं रेकमेंड करूंगा, सिलेबस जब आप कंप्लीशन कर रहे हैं साथ में आप टेस्ट देते जाइए और टेस्ट के बहाने रिवीजन होगा। टेस्ट का एक सिग्निफिकेंट पर्पस ये होता है, आपको पता है टेस्ट आने वाला है, लेट्स से आप असेंट ज्वाइन कर रहे हैं 13 अक्टूबर को आने वाला है, उससे पहले मुझे रिवाइज करना है। गो प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, आपका अपने आप रिवीजन हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोग के पास मेरा टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेजा जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं, और ये वाली प्रॉब्लम क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग की होगी तो फुली वो एड्रेस हो जाएगी। इस चैनल पे हमारा पर्पस ये है कि बिल्कुल प्रिसाइज गाइडेंस दी जाए जिससे आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस अपनी तैयारी के दौरान आते हैं बियॉन्ड जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स, बाय द वे जिसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे 8300 बच्चे हैं, 15,000 से ज़्यादा डाउट सॉल्व हो चुके हैं। वहाँ पे कुछ चिटचैट नहीं होती क्योंकि मैं पर्सनली उठा के उन स्टूडेंट्स को बाहर कर देता हूँ। तो कमिंग बैक, देखिए स्टूडेंट ने क्या लिखा है। सर आई एम अ टारगेट बैच स्टूडेंट एंड इट्स जस्ट फैंटास्टिक, वेरी गुड, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। सर आई एम हेयर टू एड्रेस दिस इश्यू क्योंकि मैं सेकंड ड्रॉपर हूँ। मैंने पिछले साल एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग ली थी ऑफलाइन और मेरा स्कोर आया 508। इस साल मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है। मैं स्पेसिफिकली इसलिए नाम नहीं लिख रहा कि मुझे उसके ऊपर धींगा मुश्ती नहीं चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंस्टीट्यूट अर्लियर और ऑनलाइन कोचिंग नाउ। स्टूडेंट भी नहीं कह रही कि उसका एक्सपीरियंस खराब है, शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनी ऑफ दीज पीपल। आई एम जस्ट कंफ्यूज कि मैं दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करूं या फिर जो ऑनलाइन के अंदर चल रहा है मार्च तक जाएगा तब तक खत्म करूं। मेरे भैया मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से कर लो, जनवरी से रिवीजन चालू कर दो। मैं एक और चीज़, स्टूडेंट बोल रही है कि मैं वन शॉट देख लूं क्या। तो मैं इन सवालों का जवाब देना चाहता हूं। अल्टीमेटली जो एंग्जाइटी है स्टूडेंट की वो इस चीज़ को लेके है, सिलेबस कब तक खत्म करना है। चाहे मेरा सिलेबस खत्म हो या ना हो, मैं कुछ ना कुछ करके दिसंबर तक खत्म कर दूं या ना करूं, ठीक है। तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं इस वाले वीडियो के थ्रू, बाय व्हेन टू फिनिश द सिलेबस, ठीक है। और इसका मतलब एक और चीज़ ये है, हाउ डू वी डू इट फास्टर। यदि क्या वन शॉट इसका तरीका है, तो पहली चीज़ तो 2 सवाल हो गए, है ना। सिलेबस कब तक खत्म करना चाहिए और क्या कोई जल्दी करने का तरीका है। मेरे हिसाब से वन शॉट नहीं है। यदि आप खाना पूर्ति करना चाहते हैं, रिवाज है कि सिलेबस खत्म करना है, वन शॉट से कर लेता हूं, चैप्टर का नाम ही रट लो, ठीक है। मैंने पहले वीडियोस में बताया बेस्ट तरीका जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करने का। मैं आपको सारे चैप्टर के नाम अभी बोल के बता देता हूं, देखो सारा सिलेबस खत्म अगले 2 मिनट में। केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद उधर आ गए सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर पी ब्लॉक के ग्रुप 13 और 14, पी ब्लॉक ग्रुप 15 to 18, उसके बाद हेलोजन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन्स, बायोमोलिक्यूल्स। हो गया पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म। चलो फिजिक्स का भी कर लेते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन, स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन, मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन वेव्स। अब 12 पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स। और उसके बाद आपके 4 चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो फिजिक्स भी जल्दी से खत्म। वन शॉट इतना टाइम भी क्यों लगाना है, 1 घंटा 2 घंटा भी क्यों बैठे, ऐसे रट लो, फायदा नहीं हो रहा गाइस। चलो बायो भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल व्हिच आल्सो इंक्लूड्स कॉकरोच, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी पे आ जाता है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और 12th पे आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ऐसे नहीं होगा गाइस, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। तो मैं आप लोग को स्ट्रांगली इस चीज के अगेंस्ट बोलूंगा टू फिनिश सिलेबस फास्टर। तो मैं अब आपको इन दोनों सवालों का जवाब देता हूं, सिलेबस खत्म कब तक खत्म करना चाहिए और जल्दी कैसे करें। मेरे हिसाब से जल्दी करने का एक ही तरीका है, एक नॉर्मल तरीका है पढ़ाने का, जैसे आपको कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, आपको थ्योरी कराई, आपने घर पे आके एनसीईआरटी पढ़ी और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। जैसा मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन पर चैप्टर और बायो के लेट से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर, एवरेज ऐसा कर लिया, ठीक है।
यदि आपको चैप्टर आता है, यदि आपको लगता है कि हाँ इस वाले चैप्टर में ओके, मेरे पिछले बार भी नंबर नहीं कटे थे, इसको फ्लिप कर दो, पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। यदि आपके 90% से ज्यादा सही हो जाते हैं, इसका थ्योरी टाइम बता दो, बस आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, है ना। और यदि कोई स्पेसिफिक टॉपिक गड़बड़ हुआ है तो उसका छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो देख लो। ज्यादातर जो जैसे हमारा जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, जहां पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आपका काफी सारा टाइम बच गया। यदि आपके 70% से कम सही होता है तो आपको चैप्टर आता नहीं है, नॉर्मल वाले तरीके से जाना, थ्योरी करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और आप कहोगे सर 70 से 90 के बीच में आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं आते, उनको तैयार कर लो। दिस इज द ओनली वे इन माई माइंड टू फिनिश सिलेबस फास्टर। मेरे हिसाब से वन शॉट वो तरीका नहीं है। मेरे हिसाब से वन शॉट सिलेबस को जल्दी खत्म करने के हिसाब से यूजफुल नहीं है, क्योंकि उससे आपकी समझ डेवलप नहीं होगी। समझ डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जो आपको वन शॉट देखते हुए नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चीज समझिए, सिलेबस कब तक खत्म करना है। मेरे हिसाब से आप फेब एंड तक भी खत्म करते हैं तो दैट इज परफेक्टली ओके। अब इसका मतलब क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, लेट्स से ज्यादातर जगहों पर फेब एंड ज्यादा से ज्यादा मिड मार्च तक खत्म हो जाएगा, राइट। तो एक तो आपका ये वाला काम चल रहा है, थ्योरी आपको पढ़ाते हैं, आप घर पे उसको रिवाइज करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, इसको 7 से 8 घंटे डेली के दीजिए। साथ में ये मैंने स्टार्स बना दिए जो आपके टेस्ट होंगे, लेट्स से असेंट टेस्ट सीरीज के हिसाब से मैंने बता दिया। यहाँ पे थोड़ा स्लो चलेगा, फिर धीमे धीमे फास्ट हो जाएगा, और उसके बाद फरवरी से स्टार्ट होते हुए हर हफ्ते एक टेस्ट होगा। तो आप 2 घंटे डेली जो आपका अगला टेस्ट आ रहा है, और जो आपको पिछले टेस्ट से वीक एरिया पता चले, उनको दोगे। तो अब से लेके करीब 220 दिन बचे नीट एग्जाम के अंदर। इस तरह से 440 घंटे का रिवीजन हो जाता है यदि आप 2-2 घंटे देंगे। इनफैक्ट जब आप इस तरह पहुंचेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन का मिलना चालू होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आएगा, तो ये बढ़ के करीब 600 घंटे के आसपास हो जाएगा। दैट इज इनफ गाइस। आप यदि मार्च एंड तक भी खत्म करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। अननेसेसरी फोमो में मत जाइए, अननेसेसरी फोमो में मत जाइए। मैं वापस बोल रहा हूं, दुनिया बोलेगी मैंने 10 बार रिवाइज कर लिया, 20 बार रिवाइज कर लिया। एग्जाम के दिन उनसे जाके पूछना आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जो भी इस समय हवा दे रहे हैं, उस समय पे सारी हवा गायब हो चुकी होगी। वो बोलेंगे नहीं हुआ, और आप बोलोगे मेरा हो रहा है, जबकि मैंने सिलेबस मार्च एंड तक खत्म किया था, या मैंने सिलेबस फरवरी एंड तक खत्म किया था। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैं रेकमेंड करूंगा, सिलेबस जब आप कंप्लीशन कर रहे हैं, साथ में आप टेस्ट देते जाइए, और टेस्ट के बहाने रिवीजन होगा। टेस्ट का एक सिग्निफिकेंट पर्पस ये होता है, आपको पता है टेस्ट आने वाला है, लेट्स से आप असेंट ज्वाइन कर रहे हैं, 13 अक्टूबर को आने वाला है, उससे पहले मुझे रिवाइज करना है। गो प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, आपका अपने आप रिवीजन हो गया, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन साथ साथ में चलेगा, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी और से मत पूछिए, मेरे से मत पूछिए कब सिलेबस खत्म करना है। यदि आपका 1 महीने में खत्म हो सकता है, कर लीजिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्कोप। स्कोप का मतलब हर एक चैप्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के थ्योरी करनी है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनके ऊपर और रिविजन करना है, और प्रैक्टिस करने वो वाले क्वेश्चन। यदि आप सिर्फ रीडिंग मार के सोचें सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैंने तो आपको उससे बढ़िया तरीका बता दिया, सिर्फ चैप्टर के नाम बोल दिया, सिलेबस हो गया खत्म। पर बेहतर तरीका होगा, आपको जो रफ्तार समझ में आती है उस हिसाब से करिए, साथ में टेस्ट लिखते जाइए, टेस्ट के बहाने रिवीजन होता जाएगा, जो वीक एरिया पता चलता है उनको फिक्स करते जाइए, एंड दैट वुड बी गुड। होपफुली आप लोग को और इस स्टूडेंट को जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया होगा। लेट मी नो यदि आपका अभी भी कुछ डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप लोग के पास मेरा टेलीग्राम आईडी भी है @kgneetprep, जैसे इस स्टूडेंट ने मैसेज किया आप कर सकते हैं। यदि मुझे ऐसा लगेगा कि द मैटर इज एप्लीकेबल टू अ लॉट ऑफ नीट एस्पिरेंट्स, मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है बच्चों।